सावधान, इसे समझें, अन्यथा आप अपनी सफलता, अपना स्वास्थ्य और अपनी स्थायी समृद्धि से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये आपके जीवन का वो सच है जिसे आपको जानना उतना ही ज़्यादा आवश्यक है जितना आपको अपने जीवन को जानना आवश्यक है। और साथियों, इसका नाम है ऊर्जा। वो ऊर्जा जो आपके अस्तित्व को बनाए हुए है, जो आपका अस्तित्व है, जिसके सहारे आप जिंदा हैं और जो आपको ये बताती है, इस ब्रह्मांड के साथ एहसास कराती है कि यदि आप ऊर्जावान हैं तो आप जीवित हैं। साथियों, ऊर्जा हमारे जीवन का एक ऐसी करेंसी है जो आपका धन, आपका पद अथवा आपके संबंधों से परे है। यानी कि आपके जीवन में यदि कोई संपदा है, कोई धन है, तो साथियों वो मात्र है ऊर्जा। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं पिछले 43 वर्षों से हज़ारों लोगों के साथ, लाखों लोगों की ज़िंदगियों में बदलने का एक परिवर्तन कर पाया हूँ, उनको सहयोग कर पाया हूँ। और मेरी विशेषज्ञता है ऊर्जा और समृद्धि के अंदर, जहाँ हम आयुर्वेद की उन पौराणिक टेक्निक्स के द्वारा, NLP की उन टेक्निक्स के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और आपकी समस्या का समाधान ही नहीं करते, हम आपको ऊर्जावान बनाते हैं। साथियों, यदि हम आपको ऊर्जावान बनाते हैं तो साथियों ये निश्चित है हम आपके जीवन को बेहतर करते हैं। और साथियों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपकी सफलता आपसे दूर है, आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, आप समृद्ध नहीं हैं, तो साथियों निश्चित मानिए कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी आ चुकी है, ऊर्जा का असर आ चुका है। आपको अपनी ऊर्जा को जागृत करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साथियों, आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसे समझ लें। यदि आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी तो साथियों आपकी कार्य क्षमता भी घटेगी, और यदि आपकी कार्य क्षमता घटेगी तो साथियों आपके परिणाम भी घटेंगे। यानी कि कम परिणाम, कम समृद्धि। और मैं समझता हूँ कि शायद आप समृद्ध तो अवश्य होना चाहेंगे। साथियों, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये कि व्यवहारिक ज्ञान है। और मैं आपको पिछले अपने 43 वर्षों के अनुभव के आधार पर आज आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि जो अपने जीवन को बेहतर करना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, सफल बनाना चाहता है। तो आज हम उन तत्वों की बात करेंगे साथियों जो आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। साथियों, आपके स्वास्थ्य का मूल कारण आपका शरीर नहीं है, या शरीर का स्वस्थ होना नहीं है। साथियों, उसका मूल कारण है आपकी ऊर्जा। क्योंकि जब भी आपकी ऊर्जा घटती है तो साथियों निश्चित रूप से आपके अंदर मानसिक तनाव बढ़ता है, आपके अंदर थकान बढ़ती है, आपकी कार्य क्षमता घटती है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता घटती है, और साथियों उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी आपकी तेज हो जाती है, जिसका प्रभाव ये होता है कि आपके जीवन में समृद्धि आपसे दूर चली जाती है, आप कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। साथियों, और साथियों कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद अधिक मेहनत करने से हम और ज़्यादा सफल हो सकते हैं, हम और ज़्यादा समृद्ध हो सकते हैं, या हमारे जीवन में खुशियाँ अधिक आ सकती हैं। साथियों, लेकिन साथियों मैं आज आपको इस मिथ से आपने को बाहर करना चाहूँगा कि अधिक मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलती है आप अपनी ऊर्जा को किस तरह से सही तरीके से प्रबंधित करते हैं। क्योंकि जब आपका ऊर्जा कमज़ोर पड़ती है तो साथियों आपका फोकस कमज़ोर हो जाता है, यानी कि आपके एकाग्र होने की क्षमता कम हो जाती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, और आप हर काम को पूर्ण नहीं अधूरा करते हैं। साथियों, इसीलिए माना जाता है कि ऊर्जा के साथ एकाग्रता आती है,
यानी कि कंसंट्रेशन आता है, और कंसंट्रेशन के साथ ही आपकी उत्पादकता बढ़ती है, और साथियों जब उत्पादकता बढ़ती है तो उसके परिणाम भी बढ़ते हैं और आपकी सफलता आपके करीब चली जाती है साथियों। और साथियों इसी क्रम में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो इस ऊर्जा को, जिसे हम एक भावनात्मक ऊर्जा भी कह सकते हैं। भावनात्मक ऊर्जा साथियों वो है जो आपकी सोच के साथ, आपके विचारों के साथ ऊपर नीचे होती है, अच्छा प्रभावित होती है, प्रेरित होती है साथियों। साथियों ये भी एक ऐसा प्रभाव है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, जो आपकी समृद्धि को सीधा प्रभावित करती है। जब आप डर की स्थिति में होते हैं, आप चिंता की स्थिति में होते हैं, आप क्रोध की स्थिति में होते हैं, अथवा किसी ऐसे स्ट्रेस में, तनाव में गुजर रहे होते हैं साथियों, तो आप देखेंगे आपको अच्छे अवसर कम दिखाई देंगे, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके निर्णय गलत हो जाएंगे, और साथियों आपकी प्रगति आपसे दूर जाने लगती है। यानी कि आप इसे ये कह सकते हैं कि साथियों अगर सकारात्मकता बढ़ेगी तो ये आपकी भावनात्मक ऊर्जा, जिसको हम स्वरूप भावनात्मक ऊर्जा के रूप में कह रहे हैं, ये आपका और अधिक सहयोग करेगी, आपको शक्ति प्रदान करेगी, आपको प्रेरणा प्रदान करेगी, और जो आपको समृद्धि की तरफ ले जाएगा साथियों। और साथियों सी अंत में एक स्टेप मैं आपको और बताना चाहूँगा जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अभी हम एक आउटलाइन आपको बता रहा हूँ, और इससे आगे हमें इन्हें सबको विस्तार से लेंगे साथियों। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन साथियों ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा आवश्यक है कि आपको सब कुछ जानने से पहले इसकी सच्चाइयाँ और इसकी रूपरेखा और इसकी कार्य क्षमता को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है साथियों। इसलिए मैं ये आज एक ऐसा विषय लाया हूँ जो हो सकता है आपको नीरस लगे, लेकिन साथियों आगे बढ़ने के लिए, हम जिस प्रस्तावना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको उस बुनियादी रूप में इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं स्थायी समृद्धि। साथियों समृद्धि, हर कोई समृद्ध होना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समृद्ध होना नहीं चाहता साथियों। समृद्ध होना, समृद्धि के लिए सोचना या अथवा समृद्धि के लिए प्रयास करना, ये हमारी प्रकृति है साथियों। और साथियों ये समृद्धि मूल में छिपी होती है इस ऊर्जा के अंदर। यानी कि जब आपके शरीर की समस्त ऊर्जाएं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, जब पूर्णतः बैलेंस होकर एक प्रभाव में, एक सूत्र में एक साथ काम करते हैं, तब आप वास्तविक समृद्धि का अनुभव करते हैं साथियों। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इन ऊर्जाओं का आवश्यक संतुलन ही आपको स्थिर अथवा स्थायी समृद्धि की तरफ ले जाता है साथियों। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी हानि धन की नहीं, ऊर्जा की है, क्योंकि धन होकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा खोने के बाद वापस लाना बहुत कठिन कार्य है साथियों। और इस ऊर्जा के बिना आप एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते साथियों। आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आप अस्तित्वहीन हो जाएंगे साथियों। थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं और कुछ ऐसी बुनियादी बातों के साथ लेते हैं ताकि आप इस प्रकरण को सही प्रकार से समझ सकें साथियों। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं पिछले 43 वर्षों से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर पाया हूँ, उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाया हूँ, उनको सोचने की शक्ति डेवलप कर पाया हूँ, उनको समृद्ध होने की दिशा में उनका सहयोग कर पाया हूँ साथियों। और मुझे फ़ख्र है और मुझे इस बात का गर्व भी अनुभव होता है कि मैंने पिछले बीते 43 सालों में अपने जीवन को एक सार्थक उद्देश्य के लिए लगाया है। और आज जो बातें मैं आपके साथ अनुभव कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, वो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अनुभव आधारित हैं, कोई पुस्तकों का किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं है, जिसके साथ हम आज भी लोगों की सेवा करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। और साथियों मैं ये कहूँगा कि समृद्धि के लिए, यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं, तो एक सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं
आपने पहले भी शायद हमारी कुछ वीडियो में सुना होगा कि जन सेवा ही समृद्धि का सार है और जन सेवा ही समृद्धि का आधार है। क्योंकि साथियों, इस सेवा भाव में जब हम लोगों के साथ जुड़ते हैं उनकी शक्ति हमारे साथ होती है, यानी कि उनकी शक्ति नहीं, उनकी ऊर्जा हमारे साथ संयुक्त होती है। तो साथियों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे जीवन को बेहतर करती हैं। तो साथियों, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे इसे हम बिल्कुल बुनियादी स्तर पे समझेंगे कि आखिर ये ऊर्जा क्या भला है। साथियों, ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहा जाता है। और साथियों, ये कितनी पावरफुल चीज़ है कि दुनिया में इससे अधिक पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर पावरफुल इससे अधिक कुछ है तो वो है ईश्वर, अल्लाह, गॉड। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये ऊर्जा ही ईश्वर, अल्लाह, गॉड का स्वरूप है, जिसकी हम कल्पना करते हैं अथवा उसका हम मानते हैं उसे, अथवा हम उसकी पूजा करते हैं। या आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है कि आप उसको किस रूप में लेते हैं। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ऑलमाइटी कोई ऐसी शक्ति है जो हमारा संचालन करती है, इस प्रकृति का संचालन करती है, इस यूनिवर्स का संचालन करती है, तो साथियों, अथवा उसको रोक सकती है, उसका स्वरूप बदल सकती है, तो साथियों उसका नाम है ऊर्जा। प्रकृति का कोई भी कण, प्रकृति का कोई भी द्रव्य उसके बिना मुक्त रहने की कल्पना नहीं हो सकती। ऊर्जा इतनी पावरफुल है साथियों, आपने नाम सुना होगा आजकल एक एटम बम का, न्यूक्लियर बम है। आप जानते हैं कि कुछ एक एटम बम को जो तोड़ा जाता है, उनके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, उसके बाद कितनी ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा से कितना नुकसान हो सकता है। ठीक इसके विपरीत ऐसे ही ऊर्जा के अगर सही प्रयोग हम करें तो उनसे हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आप ये महसूस करते हैं, दिन प्रतिदिन नित्य आप इस ऊर्जा के इन प्रयोगों को आप इस्तेमाल करते हैं। और वो सबसे बड़ा सच ये है कि मैं आज आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, ये उस ऊर्जा का स्वरूप का ही कारण तो है। चाहे आप किसी मेडिकल लेबोरेटरी में जा रहे हों, कोई इन्वेस्टिगेशन करा रहे हों, चाहे आप अथवा संगीत की दुनिया में अथवा एंटरटेनमेंट की दुनिया में कोई गाना सुन रहे हों, कोई पिक्चर देख रहे हों, कोई विचारों का संचार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हों, अथवा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द इस ऊर्जा के स्वरूप को आपको बता रही हैं, अथवा आप उनसे जुड़े हुए हैं। और ठीक इसी तरह से आपको ये समझना होगा ये आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, इन 3 चीज़ों को याद कर लें, बाकी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा के अंदर एक ऊर्जा है। कल्पना कीजिए, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का प्रभाव है, यानी कि उस ऊर्जा का जो प्रभाव छूट रहा है वो है, और एक ऊर्जा का प्रवाह है, यानी कि ऊर्जा बहती है, या जैसे कि आप समझिए एक जल है, जल बह रहा है तो उसका प्रवाह है। लेकिन जल जहाँ से बह रहा है वहाँ कुछ गीलापन छोड़ रहा है, नमी छोड़ रहा है, वो उसका प्रभाव है। और जल अपने आप में स्वयं एक कुछ ऐसे तत्वों का, कुछ ऐसे संगठन का, कुछ ऐसे तत्वों का मिश्रण है कि जो अपने आप में एक शक्ति बना हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे अणु, कुछ ऐसे परमाणु बने हुए हैं। इसका बेस आप समझिए, प्रारंभिक स्तर पे आप ये कल्पना कीजिए, एक रचयिता है यानी कि बनाने वाला, एक रचनाकार है, एक रचनाकार है, एक रचना है और एक रचना का प्रभाव है। ठीक इसी तरह से ऊर्जा के साथ भी ऐसा ही होता है। ऊर्जा की शक्तिशाली कितनी होती है, ऊर्जा कितना शक्तिशाली है, ये सब अगला हमारे उसका विषय है। लेकिन आज मैं सिर्फ इस भाग में आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ये बताना चाहता हूँ कि ऊर्जा की इन 3 अवस्थाओं को आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने ये अवस्थाएं समझ ली
तो आपको आगे इसे समझने में बहुत आसान होगा। और ये किस तरह से आपके सफलता को प्रभावित करती है, किस तरह से आपकी सेहत को प्रभावित करता है, किस तरह से आपकी समृद्धि को प्रभावित करता है, ये आपको आज मैं वैज्ञानिक स्तर पर, चिकित्सीय के दृष्टिकोण से आप इसका जीवन में कैसे लाभ उठा सकें, इस सीरीज में हमारा विषय यही है। यानी कि इस ऊर्जा का हम यदि ये जान लें कि ये ऊर्जा किस किस तरह से कहाँ कहाँ हमारे अंगों में मिलती है, कहाँ कहाँ वो क्या क्या कार्य करती है, तो हम उसका नियंत्रण करना भी सीख जाएंगे। यानी कि हम सीख जाएंगे हम उसका जीवन में कैसे प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करने के बाद उससे अपने जीवन को कैसे लाभान्वित करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र यही है उद्देश्य साथियों, कि आप इस ऊर्जा की गहराई को सही ढंग से समझ सकें कि इसका यदि आप जागरण कर लें तो आप जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं और इसके जागरण से आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, अथवा इसके सहयोग के बिना आप क्यों अधूरे हैं और इसके सहयोग के साथ आपके जीवन में कितने परिवर्तन आ सकते हैं। ये मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सामान्य भाषा के अंदर आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ, और जिसका लाभ साथियों आपको ये मिलेगा, यदि आप लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं उससे आप कैसे मुक्त हो सकते हैं, यदि आप लंबे समय से सफलता आपसे दूर जा रही है तो आप उस सफलता को कैसे अर्जित कर सकते हैं, और यदि आप सोचते हैं कि समृद्धि मेरे से दूर जा चुकी है, मैं समृद्ध कैसे बनूंगा, तो उसमें भी ये आपका सहयोग कर सकती है साथियों। तो साथियों इस वीडियो का मात्र यही है उद्देश्य है कि आप इस ऊर्जा की महत्व को अच्छी प्रकार से समझ सकें, क्योंकि आप नहीं जानते अथवा जानते हो कि ये ऊर्जा ही एक ऐसी है जो आपके शरीर के एक एक कण की, एक एक कोशिका के अंदर विद्यमान है। एक भी कण, एक भी कोशिका आपके शरीर की इससे मुक्त रहकर जीवन यापन नहीं कर सकती, जीवित नहीं रह सकती। यदि वो नहीं कर रही है तो इसका मतलब उसको मृत प्राय स्थिति में जाना पड़ेगा, उसको बेकार होना पड़ेगा। तो आपको ये समझ लें कि ये ऊर्जा एक क्रांतिकारी और एक ऐसा क्रांतिकारी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, उस पर आधारित एक ऐसा सिस्टम है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाता है अथवा आपके जीवन को समाप्ति की तरफ ले जाता है। तो हमें गहराई से सभी विवेचना को समझना है। बस मैं चाहूँगा कि इस सीरीज़ के अंदर जो ऊर्जा से संबंधित है और ऊर्जा के साथ साथ आपके ऊर्जा जागरण से संबंधित है, और बल्कि जागरण से संबंधित नहीं है, आपको बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए है, बेहतर समृद्धि देने के लिए है, बेहतर सफलता अर्जित करने के लिए है, ये सीरीज आपके जीवन को 100% परिवर्तन करेगी साथियों, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मैं अपने पिछले 43 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। यदि आपने इसको सही ढंग से समझ लिया, इस सीरीज में आपने सही ढंग से उसका प्रयोग करना सीख लिया, उसको सही ढंग से समझ लिया, तो साथियों निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको नियमित हमें बने रहना है हमारे इस चैनल के साथ में, और इस सीरीज़ को अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी हमें भेज सकते हैं साथियों। हमारा उद्देश्य यही है, आप इसे गहराई से समझें, गहराई से अपने जीवन में प्रयोग करें और गहराई से अपने जीवन को बेहतर बनाएं साथियों। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, बहुत जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे और अगले विस्तार से मिलेंगे। आज ये एक संक्षिप्त ऊर्जा जागरण का एक हम शुरुआत कर रहे हैं कि ऊर्जा जागरण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि जन सेवा के उद्देश्य से आप इसे अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करना अपने मित्रों में और संग में। साथियों थोड़ा सा ये एजुकेशनल सीरीज़ है, तो इससे आप ऐसी कोई कल्पना न करें कि ये आजकल के जो सामान्य ज़िंदगी चल रही है भागम भाग की, उसमें कुछ ऐसे तलस्म हो, कुछ एआई हो, ये सब कुछ हो, ये सब कुछ उसके अंदर नहीं मिलेगा। इसके अंदर मिलेगा आपको व्यावहारिक ज्ञान,
व्यवहारिक नॉलेज, यानी कि जिससे आप अपने जीवन में उतार कर एक सामान्य ज़िंदगी में उसके प्रयोग करके आगे बढ़ सकें। साथियों नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं।